मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। जैसा कि कल मैंने आपको पाठ ल्हासा की ओर पढ़ाया था, लेखक का परिचय कराया था, जीवन परिचय कराया था, आज मैं आप लोग को पाठ का सारांश बताना चाहूँगी। आप लोग अपनी किताब खोल लें, किताब में पढ़ते भी जाएं और सुनते भी रहें। ल्हासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। पहले तो मैं आपको बता दें ल्हासा क्या है। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते ये यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने ये यात्रा भिखमंगे के छद्मवेश में की। मतलब छद्मवेश रूप बना लेना, भेष बना लेना। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया है। इसे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। लेखक ने अपने तिब्बत की यात्रा नेपाल द्वीप के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कलिगडोपोन का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थीं। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं, जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही एक परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफ़ें भी हैं। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं हैं। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं या इनकी सास यात्रियों को या परिचितों को भी चाय बनाकर दे देती हैं। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वो अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। मान लो वो सोचें कि हमारा दूध चीनी लोग इस्तेमाल कर लेंगे, तो जाकर वो खुद भी बना सकते हैं। मतलब तिब्बत के लोग इतना विश्वास करते थे। उस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चिटें दे दी। थोलाल्डा के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया, तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी। अर्थात जब वो भिखमंगे का वेश धारण करके आया, उसे बड़ा सम्मान मिला, उसे रहने के लिए जगह मिली। लेकिन जब वो भद्र माने अच्छी वेशभूषा पहने हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए जब वो आया तो उसे जगह नहीं मिली, क्योंकि तब परिवर्तन आ चुका था। अब लेखक को सबसे विकट टांड्रा थोडाला पार करना था। 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडे सबसे खतरनाक जगहें हैं। इनके आसपास कोई गांव नहीं होता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते हैं। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी तो नहीं मिलता। ये डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। मतलब डाकुओं के लिए तो भाई अच्छी जगह है, जहाँ कोई गवाह ना मिले, कोई सबूत ही नहीं है। तो ये कहते हैं डाकुओं के लिए क्या है, बहुत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून ना होने कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो उन्हें अपनी जान का खतरा रहता है। लेखक और उसके साथी भिखमंगों के वेश में थे। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वो टांडे पर पहुँचे, जो 17-18 हज़ार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। मनोरम माने बहुत सुंदर, मन को हर लेने वाला। दोनों ओर पहाड़ थे। इनमें कुछ पर बर्फ़ थी, पर कुछ पर ना बर्फ़ थी ना हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर देवस्थान था।
जिसे कपड़े तथा झंडियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ उसके एक दो साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। लेखक उन सब से बहुत ही पीछे रह गया। इस बीच वो रास्ता भटक कर कहीं और चला गया, फिर वापस रास्ते पर लौट कर आया। वो 4 बजे के करीब लंडकौर पहुंचा, जहां उसका जानकार सुमित प्रतीक्षा करता मिला। सुमित कौन था? सुमित जो था वो बौद्ध भिक्षु था। वो बहुत गुस्से में था, पर सारी बात जानकर उसका क्रोध शांत हो गया। लंडकौर में वो अच्छी जगह रुका। यहाँ उसे खाने को सत्तू, चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुकप्पा मिला। थुकप्पा क्या हो? वहाँ का कोई पेय पदार्थ होगा तिब्बत का। लेखक और उसके साथी अब तिरही के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिससे ये मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इस मैदान में तिरहरी समाधगिरी है। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोध गया से लाए गंडे ख़त्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेखक को भरिया भारवाहक न मिल पाने कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ रहा था। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चलने से गर्मी लग रही थी। सुमित अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन जागीरदारों में बटी है, जिनका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मज़दूरों से बेगार में खेती कराता है। बेगार में खेती कराना अर्थात कुछ पैसा नहीं देना, मुफ्त में काम लेना किसी से। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते हैं। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था। उसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थीं। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। सुमति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया। टिडहरी गांव वहाँ से दूर नहीं था। लेखक ने सामान उठाया और भिक्षु नम से विदा लेकर चल पड़ा। ये था आपके पाठ का सारांश। मैं इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका मैं अर्थ बोल रही हूँ। आप लोग पेंसिल लेकर अपनी बुक में नोट करते जाएं। व्यापारिक माने होता व्यापार से संबंधित। चौकी सुरक्षा के लिए बनाया गया ठिकाना। पलटन सैनिकों का दल। बसेरा रहने की जगह। आबाद बसा हुआ। परित्यक्त त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। निम्न श्रेणी घटिया किस्म। अपरिचित अनजान। और कूटकर महीन चूर्ण बनाकर। अब पृष्ठ संख्या आप देखिए 26 पर 26 पेज पर देखिए। राहगीर यात्रा या रास्ते का कर। भद्र सभ्य भला। मनोवृत्ति माने होता है सोच। दुरुस्त ठीक। चगम छडंग है, तो इसमें आया था छडंग पीकर मस्त हो जाते थे, तो शराब जैसा नशा करने वाला पेय मतलब पीने का पदार्थ है। विकट कठिन। निर्जन सुनसान एकांत। टांड्रा ऊंची जमीन। खून हत्या। परवाह चिंता। पड़ाव ठहरने का स्थान। अब आप लोग पेज नंबर 27 पर देखें। श्वेत शिखर। श्वेत शिखर माने सफ़ेद चोटी। सर्वोच्च सबसे ऊंचा। रास्ते फूटना। 2 रास्ते शुरू हो, जहाँ एक रास्ते इधर को जा रहा है, एक रास्ता उधर को जा रहा, तो उसको क्या कहेंगे? रास्ते फूटना। कंडा गोबर का बना हुआ उपला। गांव में बहुत गोबर कंडा जलाया जाता है ना चूल्हे में, तो वही है कंडा। कसूर माने दोष गलती। कहते मेरा क्या कसूर है, मतलब गलती। यजमान
ब्राह्मणों से धार्मिक कृत्य कराने वाला व्यक्ति। सत्तू भुने हुए अन्न, गेहूँ चना आदि का आटा। थुकप्पा क्या है? एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ है तिब्बत का। अब आते हैं फिर संज्ञा 28 पर, 28 पेज पर देखें आप लोग। टापू पानी में जमीन का उभरा भाग। चिरी फाड़ी हुई। फिर गंडा मंत्र फूंककर बनाया गया गांठयुक्त कपड़ा। आप लोगों ने देखा गांव में अक्सर बच्चे ताबीज़ पहने रहते हैं, तो उसी तरह इन्होंने भी क्या किया, कोई कपड़ा फाड़ा उसका ताबीज़ बना दिया, उसमें मंत्र कहते मंत्र फूंककर बनाया हुआ गांठ का युक्त कपड़ा। फिर उसके बाद भरिया भारवाहक, सामान ढोने वाला। ललाट कहते उनका माथा बहुत, उसका ललाट बहुत चौड़ा है, तो ललाट माने क्या हुआ? माथा, मस्तक। बर्फ़ होना, बिल्कुल ठंडा हो जाना। बेगार, बिना कुछ दिए काम कराना। भिक्षु, भिक्षु माने होता बच्चों साधु सन्यासी। ख्याल, ख्याल माने लिहाज, परवाह। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। पोथी, ग्रंथ या पुस्तक। तो बस आज इतना ही, बाकी का काम मैं कल कराऊंगी। आज आपको पाठ का सारांश पढ़ना है, पाठ को समझना है, और इसमें जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनको आपको बुक पर लिखना है। और यदि आप चाहें तो आप शब्दार्थ कॉपी में भी कर सकते हैं। प्रश्न उत्तर मैं आप सबको कल कराऊंगी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।